कितने लोगों को यहाँ पर कभी ऐसा लगा है कि जिस चीज से आप जा रहे हो, अगर आप किसी को बताओ भी वो समझ नहीं सकता? कोई अगर है हाथ तो उठाओ। बाइबल हमें बताती है हमारा एक ऐसा महायाजक है who can sympathize with our weaknesses। ये जो शब्द sympathize है, ये sympathio शब्द से आता है। It means to suffer along with, to feel the same thing with the same exact intensity। आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जो आप इस दुनिया में होकर जाएंगे जिससे मसीह होकर ना गया हो, और इसीलिए आपके साथ वो ना सहता उस चीज। अगर परमेश्वर एक केवल आत्मा होता और कभी मनुष्य देह धर कर ना आता, उसे कभी भी पता ना चलता, वो सह नहीं सकता वैसे, क्योंकि वो परमेश्वर है, बीमार नहीं हो सकता, वो परमेश्वर, उसको दुख नहीं हो सकता, वो परमेश्वर है, उसकी परीक्षा नहीं ली जा सकती। मगर क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, वो जानता है इस सब से होकर जाने में कैसा लगता है। और बाइबल कह रही है हमारा एक ऐसा महान महायाजक है जो हमारी कमजोरियों में, जो हमारी बीमारियों में, जो हमारी दुर्बलताओं में उसने हमारे साथ दुख उठाया। मत्ती 26:41 आए, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु कह रहा है जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? अगर आज की भाषा में बोलूं, ठंडे मत पड़ो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि अगर प्रार्थना करते रहोगे तो ठंडे नहीं पड़ोगे। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आप प्रार्थना करेंगे और जागते रहेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। मगर अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। परमेश्वर चाहता है कि आप परीक्षा में ना पढ़ें। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है परमेश्वर के कार्य करने में। मगर जब आप प्रार्थना करते हो, आप इस शरीर को आत्मा के स्वाधीनता में ले आते हो। जो रिमोट कंट्रोल शरीर के हाथ में था, वो अब आत्मा के हाथ में आ जाता है। अब आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करने लग जाता है। अब आपकी आंखें वो नहीं देखना चाहती जो देखना चाहती थी, आपके कान वो नहीं सुनना चाहते जो सुनना चाहते थे, आपके पाँव वहाँ नहीं भागना चाहते जहाँ भागना चाहते। क्या हो रहा है? आत्मा ने कंट्रोल ले लिया। रिमोट कंट्रोल अब आत्मा के पास आ गया है। सबसे महान बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम है। और अगर आप इस बात को जान गए, अगर ये प्रकाशन आपको मिल गया कि मेरा पिता मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है, सारा भय आपके जीवन से छोड़कर चला जाएगा। बिकॉज बाइबल सेज द परफेक्ट लव कास्ट आउट एवरी फियर। सिद्ध प्रेम सारे डर को दूर कर देता है। बीमारी का डर, चिंता का डर, सताव का डर, भविष्य का डर, क्या होगा, दुष्ट आत्माओं का डर। सिद्ध प्रेम एक वो ऐसा मास्टर की है, एक ऐसी चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोल देगी। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। मेरे पिता आज यहाँ पर बैठे हैं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, क्योंकि मैं एक राजपूत परिवार से हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ 6 महीने बात नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने किसी धर्म को अपना लिया है। मैंने किसी धर्म को नहीं अपनाया था। मुझे तो यीशु ने हर एक धर्म से आज़ाद कर दिया था। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मेरी माँ ने 2 मेरी बाइबल फाड़ दी, फेंक दी। मेरी माँ मुझे कहती तू यीशु का नाम इस घर में नहीं लेगा। और आज मेरी माँ सुबह और शाम उस यीशु का नाम लेती है हमारे घर में। वो कोई धर्म नहीं है, वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है जिसने अपना बलिदान आपके लिए दिया। उसने अपने प्रेम को प्रकट किया आपके लिए। केवल एक पिता ही अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा कर सकता है जो परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए करी। ये जो शब्द जो हम कहते हैं बाई हार्ट, इब्रानी लोग कहते हैं बाई माउथ। बिकॉज द हिब्रूज न्यू इफ यू वांट टू पुट समथिंग इन योर हार्ट यू हैव टू पुट इट इन योर माउथ। शैतान जानता है इस बात को, इसीलिए आज गाने हैं 4 बोतल वोडका। वो चाहते हैं आपके बच्चे गाएं ये गाने, बिकॉज जो मुंह में होगा वो कहाँ जाएगा? हृदय में जाए। कई जो रेवोल्यूशन हुए हैं वहां पे गाने बनाए गए जिसने पूरी एक जनरेशन को प्रभावित कर दिया। इसीलिए बहुत केयरफुल रहो क्या चीज आप बार बार बोलते हो। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स। जब वचन दिल में भर जाता है तो अब वो मुंह से ऑटोमेटिकली बाहर आने लग जाता है। अब ये फाउंटेन रुकने वाला नहीं है। वचन मुंह के बाहर, हृदय से बाहर, मुंह के बाहर, हृदय से बाहर, मुंह से बाहर, हृदय से बाहर।